एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज की वीडियो में हम आरबीआई ने जो न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरी सो फार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी में एक नई स्कीम की लॉन्च की थी। ये स्कीम थी रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। अब यही पर्टिकुलर स्कीम की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की है हाल ही में। तो आखिर क्या है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम? इस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम की वजह से अब छोटे इन्वेस्टर्स जैसे कि हम और आप अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी इंटरमीडियरी या बैंक्स के पास जाए। ये अब बिल्कुल आसान प्रोसेस हो गया है। आप जैसे ही बैंक्स में एफडी करवाते हैं, बस उसी तरह अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। हालांकि टैक्स रेट्स जैसे पहले लगते थे अब भी वही लगेगा, पर यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एक फ़ायदा है कि इसमें जो इंटरेस्ट है वो बैंक से कई ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इसमें पैसे डूबने का तो चांस ही नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। एक एग्जाम्पल के तौर में लेटेस्ट यील्ड ऑन बेंचमार्क 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता है 6.366%। वहीं इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है केवल 5.4% डिपॉजिट्स में, जो कि 2 करोड़ से कम या 10 साल के लिए जो होता है वो टर्म्स के बारे में। तो अब अगला सवाल आता है कि ये सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हम कैसे करें। सबसे पहले आपको आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपका ऑनलाइन पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। फिर आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं उसी पासवर्ड और आईडी को यूज़ करके। ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 10,000 रखी गई है, तो आप अपने पेमेंट नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का ऐसा स्कीम लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आरबीआई की माने तो स्कीम हेल्प करेगी इन्वेस्टर्स बेस बढ़ाने में, ताकि कॉमन पीपल भी इन्वेस्ट कर पाए, वो भी आसानी से। साथ ही में इन्वेस्टर्स को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। ऐसी स्कीम्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहले से ही मौजूद है, और इंडियाज़ को उनके साथ लाने का ये तरीका अच्छा है। इस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड तक गवर्नमेंट करीब 12 लाख करोड़ बोरो करने की सोच रही है पब्लिक से, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल बेनिफिट्स के काम में ला पाए। मैंने ऊपर बात की थी आरबीआई ने 2 स्कीम इंट्रोड्यूस की। दूसरा है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन प्लान। तो इस स्कीम के आने के पहले आरबीआई के 3 ओम्बड्समैन स्कीम ऑलरेडी थे, ताकि डिस्प्यूट्स के दौरान एक रेजोल्यूशन निकल पाए। इन्हीं ओम्बड्समैन को चलाने के लिए आरबीआई की देश भर में 21 ऑफिसेज थी। पर अब नया स्कीम जो एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन है, मतलब तीनों ओम्बड्समैन को अब एक ही में बदल दिया गया, जिससे कि अब एडजुडिकेशन का प्रोसेस और सिंपल और सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। आरबीआई एक ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन को अपॉइंट करेगी, जिनका टेन्योर लगभग 3 साल का होगा। कंप्लेंट्स ऑनलाइन या फिजिकली भी रजिस्टर करवा सकते हैं अब इन्वेस्टर्स। अगला सवाल ये मन में आता है कि जो पिछले केसेस चल रहे थे उनका क्या होगा तब। आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन इशू करते हुए ये कहा कि भले ही पिछले वाले ओम्बड्समैन को हटा दिए गए हैं, लेकिन जो केसेस उस टाइम में लॉन्च हुए थे वो सारे पुराने लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा अब भी, जब तक कि सारे केसेस सॉल्व नहीं हो जाते। तो ये था पूरा नए स्कीम के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहे और ज्ञान बढ़ाते रहे।